हाँ जी, ब्राह्मण कुमार बताएँ क्या कहना चाहते हैं? मैं आपका स्टोरी सुन रहा था अभी, है ना? हाँ तो जी, अभी जितने भी चीज़ें मैंने 1-2 आपके पीछे का भी सुना है। ठीक है, तो इसमें कहीं न कहीं जो आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण ही के कारण ये मुल्क जो है वो बढ़ नहीं रहा है। ठीक है। उसका मुझे ब एक कोई उदाहरण देंगे मुझे कि इसी के कारण नहीं मिल रहा है? बस एक, फिर हम आगे आपसे बात करेंगे। एक सीधी-सी बात है कि जब भी कोई भी जगह आगे कोई भी देश आगे तब बढ़ता है, क्योंकि देश का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है। हम दोषी किसको मानते हैं? पहले तो जैसे अभी तत्कालीन सरकार है, इसने दोषी माना नेहरू को, कि नेहरू थे, उनके कारण से देश आगे नहीं बढ़ा। नेहरू कौन था? ब्राह्मण था। फिर क्या हुआ कि जिस समय देश आज़ाद हुआ, उस समय देश में बहुत सारी बुनियादी ज़रूरतें थीं। जैसे अशिक्षा, भारत में जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी थे, उनमें भयंकर अशिक्षा थी, पढ़ने नहीं दिया गया था, हिंदू धर्म के नाम पे। तो नहीं पढ़ने दिया गया था, तो जब रोज़गार की बात आई, जब अंग्रेज़ चले गए, तो जिन उन सारी जगहों पे आना था, नौकरशाही में कौन आएगा, इस जगह पे कौन आएगा, सारे जगह पे ब्राह्मण अपने को ये दिखा कि हम पढ़े-लिखे हैं, हर जगह पे जाके बैठ गए। तो सारे ब्राह्मण उस जगह पे बैठ गए। अब देश चल संचालित कौन कर रहा था उस समय? तो ब्राह्मण कर रहे थे। हर पोस्ट पे लगभग ब्राह्मण बैठे थे। आज की डेट में 2019 तक एक ओबीसी का प्रोफेसर नहीं बना था। सोचिए, एक प्रोफेसर नहीं बना था। पूरा प्रोफेसरशिप में जनरल वर्ग का था और उसमें भी ब्राह्मण का। एजुकेशन सिस्टम में एक तरफ़ा इनका राज था। हर एक जगह पे कहिए कि फिर रिज़र्वेशन आया, फिर ओबीसी का रिज़र्वेशन आया, तब जाके धीरे-धीरे लोग उसमें जा रहे हैं। तो ये पूरा सिस्टम जब ब्राह्मणों के कंट्रोल में था, अभी भी नीति नियामक जो बनती है, जहाँ से फंड पास होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज 90, 95, 93% जो है ब्राह्मणवादियों का है। एससी, एसटी, ओबीसी मुश्किल से 7-8% है, 5% है। तो ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है कि जहाँ से फंड पास होने हैं, जहाँ से नीति बननी है, जहाँ से एजुकेशन सिस्टम आना है, जहाँ से सारी चीज़ें देश चलना है, वहाँ पे इनका राज है और इन लोगों ने अपने भाई-भतीजवाद के चक्कर में, अपने वर्चस्व के चक्कर में दूसरों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। बोलिए। जी, तो मैं जो भी आपने एक्सप्लेन अभी किया है, उसका मतलब सीधे-सीधे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जो 3% ब्राह्मण हैं, वो स्वतंत्रता के बाद भी मतलब पूरी कमांड कर रहे हैं। ओनली 3% जो हैं, जिनके मतलब जिनमें कि गरीब भी ब्राह्मण हैं और ऐसा नहीं है कि सब अमीर ही हैं। इस सत्य को अगर आप झुठला दें तो अलग बात है। लेकिन उस 3% जो ब्राह्मण हैं, मैक्सिमम वही अभी भी कमांड कर रहे हैं। क्या मैं यही यही आप कह रहे थे अभी? आप एक बात आपके बताइए, मतलब आपने कभी जी, कभी आपने पता लगाया है कि ओबीसी की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है इस देश में? सर मैंने आपसे बस सिंपली एक आपके आंसर दूँगा मैं, लेकिन मैं बस आपने जो अभी-अभी एक्सप्लेन किया है कि स्वतंत्रता के बाद भी ये 2019 तक में भी सब कुछ आप बिल्कुल भाई-भतीजा सही बाँट हैं, करके बिल्कुल आगे बढ़िए ना। अब मैंने जो अच्छा पूछा मतलब है आप वो एक्सेप्ट बताइए। कर रहे हैं कि मतलब 3% ही हाँ, मैं कमांड कह कर रहा पा रहे हैं। हूँ, वो 3% कमांड कर रहे हैं, उनका है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ओबीसी की जनसंख्या 50% से ऊपर है, बिहार में तो 65% के करीब है और उसके बावजूद भी उनको रिज़र्वेशन आज तक 27 ही परसेंट मिल रहा है, वो भी 1990 में मंडल कमीशन आया तब। अब सवाल ये है कि जो 3% जो ब्राह्मणवादी है और जितने जनरल टोटल 10% 12% लोग हैं, इन्होंने 10% ईडब्ल्यूएस कोटा ले लिया। वो तो अभी ओबीसी लिया के है सर, वो रिजर्वेशन तो के अभी अभी लिए तो अब अभी यही आया सर, यही तो बोल रहा हूँ वो तो मैं, अभी कि मैं सर ये आपसे सिचुएशन बताऊँ। तो पहले से ही मतलब दो 1947 सिचुएशन से अगर पहले हम से नहीं, देखें सिचुएशन पहले से, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आपने अब आप मेरी बात नहीं सुने हैं ध्यान से। मैं ये कह रहा हूँ, ओबीसी की इतनी बड़ी जनसंख्या, एजुकेशन में पिछड़ा, सामाजिक चीज़ में पिछड़ा, हर एक चीज़ में पिछड़ा था, फिर भी 1990 तक उसको नहीं मिल पाया। 1990 में भी मिला, उसकी सरकार पलट दी गई, किसने ओबीसी को रिजर्वेशन दिया? ये काम कौन कर रहा था? आपके ब्राह्मणवादी। जानें किसकी गईं? ओबीसी की, एससी एसटी की जाने जा रही थी। एससी एसटी का भी शुरू में रिजर्वेशन नहीं था, उनका भी रिजर्वेशन बाद में आया। तो आपके जो ईडब्ल्यूएस कोटा है, आप लोगों ने बिना किसी लंबे उसके आंदोलन के, बिना किसी जान गंवाए रातों-रात आपका पास हो गया भाई, ईडब्ल्यूएस कोटा। लेकिन वही जब ओबीसी को, एससी एसटी को लेना होता है तो कितनी जानें जाती हैं, सरकारें चली जाती हैं कि कौन इनको देने की कोशिश कर रहा है, तरह-तरह की चीज़ें होते हैं। इससे पता नहीं चल रहा है कि आपकी चीज़ें बड़ी आसानी से हर चीज़ पास हो जा रही है। आपका हर एक जगह पे प्रभुत्व हो जा रहा है। आपके जो है हर जगह पे चीज़ें मिल जा रही हैं। लेकिन वही एससी, एसटी, ओबीसी जो देश की इतनी बड़ी बहुसंख्यक जनसंख्या है, उसको हर चीज़ के लिए कीमत चुकानी पड़ रही है। अब बोलिए अपनी बात को। ठीक है।
अभी मैं इसी आपने जो कहा ना अभी कि फिर भी मतलब ये आप लोगों को मिल जा रहा है सब कुछ। मैं सिर्फ़ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ सर कि आपने अभी कहा कि 36% या 40% जो जनसँख्या है, जो जिनमें आते हैं ओबीसी, एससी, एसटी या तो 36% नहीं वोटिंग आते हैं, 36% नहीं, अभी वो अभी आपने कहा। 60% से 85% से ऊपर हैं, हाँ, एससी, तो एसटी, 80 80 ओबीसी 5% से 85% ऊपर से हैं। ऊपर हैं, तो हुँ, 3% का बंदा तो सरकार चुन नहीं सकता सर, कोई भी स्टेट में है, नहीं चुन कोई भी सकता। स्टेट में है, नहीं चुन सकता है। हुँ, तो नहीं कौन चुन चुन रहा सकता। है सर ये 1947 से लेकर के अभी तक? अब भाई एक बात बताएँ आप हमें, आपने यहाँ पे इलेक्शन की बात की, कमांडिंग कौन कर रहा है? उसकी तो आप बात ही नहीं तो कर वो रहे हैं। कैसे कर पा रहा है? यही तो मैं कमांडिंग आपसे जानना चाह रहा कमांडिंग हूँ सर, यही तो बोल रहा कैसे? हूँ, कमांडिंग नहीं, ये तो पढ़ वैसी लिख बात हो गई करके ना। आप एक कमांड बात जो कर रहा है ना बताइए, सर, नहीं पढ़ लिख हाँ, करके कर पढ़ रहा लिख है, के तो पढ़ लिख नेहरू करके। एक बात जी, बताइए, फिर नेहरू मैं को वही एक चीज़ जो आपसे कहना तत्कालीन चाह रहा हूँ। गवर्नमेंट एक 1 मिनट एक तत्कालीन गवर्नमेंट जो है, नेहरू को क्यों फिर कह रही है? उसको भी तो किसी ने चुना होगा, उसको भी तो लोगों ने चुना होगा। फिर सारी कांग्रेस अचानक से विलेन कैसे हो गई? सारे देश जो है उसी को कैसे विलेन मान लिए फिर? फिर तो आपके हिसाब से नेहरू बिल्कुल दोषी नहीं था, कांग्रेस बिल्कुल दोषी नहीं थी। आपके लिए तो अभी तत्कालीन गवर्नमेंट में जो लोग हैं, वो भी बिल्कुल दोषी नहीं हैं। उसके लिए तो सारा दोष जो है एससी, एसटी, ओबीसी हैं फिर, क्यों? आप बोलने बोलिए देंगे ना। मुझे, बोलूँ मैं? बिल्कुल बोलिए, सर, बोलिए। कोई भी गवर्नमेंट जो अस्तित्व में आती है, वो अपने पिछले वाले हुँ, गवर्नमेंट को बुरा भला कह के ही आती है, ठीक है ना? हुँ। वहाँ पे ये आप क्यों नहीं रूल ही है आपके सर, कहने का ये मतलब रूल ही है। नेहरू में गलती नहीं था, आप यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल, मैं ये गलती क्या है उन्होंने? मनमोहन जैसे जीप घोटाला हुआ है, जीप घोटाला नहीं हुआ था, कैसे उनके अपने ही उनकी कैसे दामाद ने उनके अगेंस्ट में लिखा था। कौन-सा घोटाला हुआ वो था? हुआ था, वो इंश्योरेंस वाला जो हुआ था ना सर, वो मुग्ध कौन-सा? मुद्रा करके कुछ जो हुआ था, जिसमें कि फिरोज मुद्रा गांधी का? ने हमने तो सर पहला एक एक मिनट 2G, 3G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, नहीं, मैं नेहरू की बात उसमें कर रहा हूँ सर, नेहरू टाइम पे। कोलगेट घोटाला हुआ था, ये सब तो बाइज्जत बरी होके निकल गए हैं। उस समय फैलाया गया कि ये सब के सब जो हैं घोटालेबाज हाँ, लोग तो हैं। मैं यहाँ अब बाद सरकार में का पता पक्ष चला कि रखने वो थोड़ी आया ढील हूँ। थी। तो हम हाँ, तो वही क्या आपसे अब आपने उसको जो पॉलिटिकल। क्वेश्चन कहा ना, आपने जो हाँ, क्वेश्चन किया कि इसके लिए कौन ज़िम्मेवार है, तो हम भी तो वही कह रहे जी, हैं कि आप लोग यही तो बोलते हो कि एक आदमी ज़िम्मेवार है। ये चीज़ें आप ही ने तो खड़ा की है। आज की डेट में सर। क्रेडिट लेना होता है कि इस देश को कौन हुँ, चला रहा है, आप किसका नाम लेते हैं, कौन चला रहा है? इस देश को पूरे जितने भी वोटर हैं, वो चला रहे हैं। नहीं, वो जो यही चुन तो रहे हैं, गलत वही बात मिल है। रहा है इनको। कैसे पता चल गया कि आपको देश के वोटर चला रहे हैं इस देश को? देश को क्योंकि वोटर वही नहीं वोट चलाते हैं। वोट दे करके सरकार बना रहे हैं ना सर, ये लोकतंत्र देखिए का तो सरकार यही नहीं नियम है। बनाते हैं, मैं तो सिंपली यही तो ये इतना जानता हूँ। एक बात बता दीजिए आप हमें, बिहार जी, में नीतीश जी की गवर्नमेंट थी, ठीक है? जी, जी, जी। वो अभी भी है। तो हाँ, नीतीश जी की गवर्नमेंट है अभी भी। वो तो जी। एक दूसरी पार्टी जो है आरजेडी उसके साथ थे ना? अभी किसके हुँ, साथ हैं? किसके साथ हैं अभी? अभी बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ हैं और इसी हाँ, तरह बिल्कुल। से एक चंद्रबाबू नायडू जी हैं, वो भी बीजेपी के हुँ, साथ है। इन दोनों अगर नहीं बिल्कुल। रहेंगे इनके साथ तो सरकार बनेगी? नहीं बनेगी, टूट जाएगी। टूट जाएगी। लेकिन ये दोनों बिल्कुल, ऐसे लोग हैं, रिकॉर्ड ऐसे रहा है कि ये दूसरे भी पार्टी के साथ मिल सकते हैं और दूसरे पार्टी के साथ बिल्कुल। भी अपोज़िशन में जा चुके हैं। जी तो हाँ, आप ये कैसे बिल्कुल। कह रहे हैं कि वोटर है वो बनाता है? यहाँ डिपेंड तो ये आप करता है कि ये हर एक सर। पार्टी जो है, हर एक पार्टी का लीडर जो है वो नेतृत्व कर रहा है ना, डिसीज़न मेकिंग कर रहा है ना, तो किधर को अब जाना मैं है। आऊँ सर, अभी डिस्कस वही बहुत जनता बढ़िया चल रहा है, तो देखें अभी बोलूँ सर? वही बोलूँ यहाँ पर जनता बोलूँ फिर आगे? बिल्कुल बोलिएगा, वही हुँ, जनता जो लीडर जा रहा है ना स्विच कर रहा है इधर के इधर, वन जनता तो उसको हुँ, वोट दे ही रही है। हुँ, जनता तो हुँ, उसको हुँ, वोट दे रही है ना, लीडर डिसाइड कर रहा है कि उसको किधर का किधर जाना है। इसी तरह हुँ। से आप पासवान एक करके कोई हैं, है ना? नहीं, नहीं सर, यहाँ पर उनको पहले रुकते हैं ना सर, इस पॉइंट पर सुन रुकते हैं लीजिए, ना सर, डिस्कशन। वो भी मैं बोल सर देता हूँ, सुन लीजिए, सर सुन यहाँ लीजिए। पर एक कहना है, बता। वो भी कह दीजिएगा, बिल्कुल कहिएगा। इसी तरह से पासवान एक करके हैं, उनको बहुजन समाज वोट देता है, लेकिन वो तो आरक्षण को ही गलत बता देते हैं क्योंकि उनको सारी सुविधाएँ मिल रही हैं। इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि वो जो बात बोल रहे हैं जनता फिर भी उनको वोट दे रही है। जनता लेकिन वो किसके तरफ से खेल रहे हैं? वो उसके तरफ से खेल रहे हैं जो रिज़र्वेशन को गलत बताते हैं। तो यहाँ जनता उसको थोड़े चूज़ कर रही है, वो सिर्फ़ अपने लीडर चूज़ कर रही है। लीडर उनका चूज़ कर रहा है कि हमको किधर को जाना है। तो ये कभी आप नहीं कह सकते हैं कि जनता और यहाँ तो ईवीएम के भी कुछ घोटाले के बात चल रही है कि ईवीएम डिसाइड कर रही है। ये भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। ख़ैर हम ईवीएम को एक साइड में भी रखते हैं। मूल मुद्दे पर आ जाते हैं। आप हमें बता दीजिए कि ब्राह्मण कैसे रिस्पॉन्सिबल नहीं है भारत को दुर्गति में ले जाने के लिए? बता दीजिए बस बोला यही उसको मैं आप ज़रा हमें बोल दूँ। सर, बोलिए। अभी आपने 3 पॉइंट बोला है ना कि जैसे नीतीश हुँ, कुमार इधर चले जाते हैं या चंद्रबाबू नायडू, उस पर भी बोल देना चाहता हूँ मैं आपसे, ताकि बोल दीजिए। आपके दर्शक भी सुन सकें। तो ये जो भी आपने कहा ना कि ये वोट तो उसको देती है लेकिन चली जाती है वहाँ पर, तो ये लीडरों हुँ, का फ़ॉल्ट है, वोटर का फ़ॉल्ट नहीं है। आप ये कह रहे हैं, यही मैं यही कहा ना आपने अभी-अभी?
आप बोल लीजिए ना, आप बोल लीजिए अपनी बात को। हाँ, तो ये इसका मतलब ये है कि ये इसको अगर हम एक निचोड़ निकालते हैं, तो ये पता चलता है कि लूप होल तो संविधान में है। ये तो चक्कर संविधान हो के गया कारण ही आपका। ऐसा हो रहा है। ये तो चक्कर हो गया ना आपका कि अब संविधान आपको थोड़े अब कह रहा है ये बात। बाबा अम्बेडकर साहब का नाम तो हुँ, आप लोग बहुत लेते हैं कि हुँ, बाबा साहब ये गजब का कैसे संविधान अच्छा लिखा है, ए फिर तो ए लूप होल संविधान में है। नहीं, कैसे लूप होल हो गया? बता दीजिए आप हमें। क्योंकि नेता इधर से उधर चले जाते हैं, वोटर तो चुनता है मतलब आप जो फिर 65 यहाँ का। से आप ही गलत हो गए ना। आपने क्या कहा कि जनता चुनती है, जब वहाँ से आप फँस गए तब संविधान पे आ गए कि अब संविधान ही गलत हो गया, अब संविधान ही पे चले आए। तो यहाँ से ओवरऑल चाहे जो कहें, जनता कहें या संविधान कहें, हम इसको डिबंक नहीं करेंगे। इसलिए नहीं डिबंक करेंगे कि हमारा मूल मुद्दा नहीं है, हम आपको मूल मुद्दे पर खींच के लाएँगे। लेकिन यहाँ से आपने अपनी ही बात को गलत साबित कर दिया कि आप जो पहले जनता को ठहरा रहे थे, आपने अल्टीमेटली मेरे ही तरफ से खेल दिया अपनी ही बात को गलत करके कि जनता इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है? लेकिन संविधान नहीं रिस्पॉन्सिबल है, उस पर भी हम बात करेंगे, वो अलग मैटर है। लेकिन अभी मूल मुद्दा है जो ब्राह्मणिज़्म ने किस तरह से करप्ट करके रखा है, उस पे आ जाते हैं लौट के, नहीं तो ये मुद्दा खो जाएगा। अब आप हमें ये बता दीजिए कि भारत में जो बहुसंख्यक है, वो धर्म कौन-सा पालन करता है? ये बताइए। सर इस पर हम अभी आएँगे, लेकिन ये तो एक्सेप्ट नहीं, कर नहीं, नहीं, लीजिए नहीं। आप कि अभी आप नहीं, नहीं, इनडायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं, भर्त्सना आपने अपने संविधान को का ही गलत कर कर रहे थे। दिया। नहीं, आपने अपने को गलत साबित कर दिया ना। हमारा देखें उससे वो सही है कि नहीं है, उस पर चर्चा अलग हो जाएगी। लेकिन अभी आपने जो क्लेम लगाया कि बहुजन मतलब जनता डिसाइड करती है, उसने आपने अपने ही नए क्लेम से उसको डिबंक कर दिया है। ठीक है? तो वो अब छोड़ दीजिए, वो आप खुद ही अपने को डिबंक कर लिए हैं। मूल मुद्दे पर आ जाइए। आप हमें ये बता दीजिए कि जो ब्राह्मणिज़्म है वो कैसे नहीं डिसाइड कर रहा है? वो बता दीजिए आप हमें। कैसे ब्राह्मणिज़्म हर जगह पे कब्ज़ा करके, हर एक चीज़ पे, चाहे वो इसरो के जो चेयरमैन बैठ के वेद का प्रचार कर रहा है, शंकराचार्य बन के धर्म का प्रचार कर रहा है, प्रोफ़ेसरशिप में एक तरफ़ा कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, हर एक क्षेत्र में हर जगहों पे कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, हर चीज़ पे वो हावी है। कैसे नहीं वो इस देश में जो जाने वाले फंड हैं या इस देश में जो भी चीज़ें हो रही है उसको कैसे नहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है? बताइए आप हमें। सर आप भी तो अपने दर्शकों को इन्फ्लुएंस कर ही रहे हैं ब्राह्मण को, मतलब वो करके कि ये गोबर या समथिंग लाइक दैट करके मैं सुना था उस चीज़ का, तो आप भी तो कर ही रहे हैं, तो सबका अपना-अपना एक बोलने का नहीं, फ्रीडम जो है वो बोल रहे नहीं, नहीं, हम सही बात बोल रहे हैं ना। ब्राह्मण गोबर गोमूत्र खुला प्रचार करता है तो हम तो बोल रहे हैं। लेकिन आप हैं। हाँ, बता तो दीजिए आपने ना, अगर इक्वालिटी की बात है, आप ओवर रिप्रेजेंटेशन क्यों कर रहे हैं फिर? जब इक्वालिटी की बात है तो आप ओवर रिप्रेजेंटेशन क्यों कर रहे हैं? वो बताइए। नहीं, इक्वालिटी की जो बात है, तो मैं तो बस आपको 2-4 पॉइंट आपसे बात की है अभी तक, और वो हम सीधे-सीधे आ रहे थे 1, 2, 3 करके ऐसे करके, तो वही हुँ। पॉइंट अभी चल रहा था। मेरा वही ये पॉइंट कंसर्न मेरा बिल्कुल भी नहीं है वही कि आप पॉइंट ब्राह्मण चल को रहा क्यों है गाली कि देते हैं। आप भारत में हिंदू-मुसलमान हुँ, सबसे ज़्यादा चल रहा है। ये हिंदू जी, चल इनको रहा है। बना कौन रहा है? हिंदू जो व्यक्ति मतलब मानसिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर जो कमज़ोर हैं, वही हिंदू बन रहे हैं, वही मुस्लिम बन रहे हैं, वही बौद्ध बन रहे हैं, वो सब कुछ वही बन रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि नहीं, हिंदू ही है। वो बौद्ध नहीं बन रहे हैं, जो मानसिक तौर पे कमज़ोर हैं, वो बौद्ध नहीं बन रहे हैं, जो मानसिक तौर पे कमज़ोर है, वो ही हिंदू बनता है। समझे ना? मुस्लिम जो बात आप कह रहे हैं ना कि वो बन रहा है, नहीं उसका डिफाइंड है, सब लोगों का डिफाइंड है। एक बात आप बिल्कुल यहाँ पे सही कहे हैं कि हिंदू वही बन रहा है जो मानसिक रूप से कमज़ोर है, अन्य धर्मों पे लागू नहीं होता ये। इसलिए नहीं लागू होता क्योंकि सबका वेल डिफाइंड है। आपको हिंदू कौन बना रहा है, ये आप लोग बना रहे हैं। ब्राह्मण बना रहा है ना भाई हिंदू। बता दीजिए आप हमें, आज हिंदू कह रहा है, कल को सनातन कह रहा है, फिर कभी वैदिक कह रहा है, उसको पता ही नहीं है कि उसका धर्म कौन-सा है। सारे धर्मों का धर्म डिफाइंड है, आपका धर्म ही नहीं डिफाइंड है। फिर हिंदू-मुसलमान क्यों हो रहा है? इसी का जवाब दे दीजिए आप हमें। कौन करा रहा है? अगर ब्राह्मण का धर्म, ब्राह्मण ने जो किताबें लिखी हैं, वही अगर सारे लोगों का धर्म है, तो फिर ये हिंदू क्यों बन रहे हैं? उसको ब्राह्मण धर्म क्यों नहीं कहा जा रहा है? यही बता दीजिए आप हमें। क्यों ब्राह्मण की लिखी किताबों को भारत के लोग मान के हिंदू-मुसलमान कर रहे हैं? यही बता दीजिए आप हमें। सर हिंदू तो अरबिक या फारसी लोग कोई आए थे, उधर आकर के हुँ, उन्होंने इंडो हिंदो ये सब चीजें कहा था, उस सब चीज का तो हुँ। वो हिंदू हैं। वही हिंदू उसी हिंदू में अभी ब्राह्मण भी ब्राह्मण हैं, अपने दलित को भी हैं, हिंदू, जो भी हैं, सावरकर अपने या को उसी हिंदू या हिंदुत्ववाद का काहे प्रचार सर करवाया कि बोले चलो मानते हैं? बोलिए, कहिए ना आप कहिए। जैसे आप अभी चैनल चला रहे हैं, तो आपका भी एक कहीं न कहीं ब्लूप्रिंट, एक उद्देश्य होगा अपने जीवन में। आप बिल्कुल हुँ, डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही आ गया हूँ, ऐसे ही कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, आप कोई न बोलिए, कोई उद्देश्य अपनी होगा बात ही। बोलिए। नहीं बोलिए ना, आप अपनी तो बात वैसे बोलिए ही ना। सावरकर का भी अपना एक उद्देश्य रहा होगा। उस उद्देश्य के उसके अंतर्गत उद्देश्य उन्होंने, को जैसे सब कि लोगों ने वर्तमान माना, सब लोगों ने मान हाँ तो सर, लिया, हिंदू तो बन गए सब लोग। तो सब उसमें से उसने बहुत तो हिंदू नहीं भी कहा, बने होंगे। सब लोग
हिंदू बन गए, सब तो बन गए हैं, कौन नहीं बन गया है? एक बार किसी मतलब शंकराचार्य से कहलवा दीजिए कि वो हिंदू नहीं हुँ, है। 4 शंकराचार्य हैं ना, इतने सारे तो फिर महामंडलेश्वर हैं, इतने मैं हिंदू 51 धर्म या को भी गलत 55 थोड़ी मानता हूँ। शक्तिपीठ हैं। नहीं, हिंदू मैं धर्म ना है ही हिंदू नहीं ना धर्म को आपका। गलत मानता सर, आपका ना मैं हिंदू हिंदू धर्म तो धर्म को है ही गलत नहीं ना, मैं हिंदू धर्म हिंदू धर्म को भी गलत नहीं मानता हूँ, ना बौद्ध धर्म को मान आप रहा हूँ, ना नहीं बौद्ध ना क्रिश्चियन को नहीं मान रहा हूँ, देखें, किसी को मैं गलत कहाँ मान आप रहा हूँ। अब आपका जब आप ये हिंदू क्यों धर्म कह रहे हैं नहीं कि है मुझे ना, उसको ये कहने दीजिए, हाँ? आपका हिंदू धर्म नहीं है ना, सबका धर्म है, आपका हिंदू धर्म नहीं है। ये कैसे कह रहे हैं आप? ये मेरे समझ में नहीं आ अभी रहा है। अभी आपने एक बात कहा कि मुगलों ने आके ये नाम दिया, मुगलों की गाली है। अभी आपने इस बात को एक्सेप्ट किया। तो फिर आप इस बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जब आप मुगलों ने ये दिया तो हिंदू फिर धर्म कैसे हो जाएगा? ये तो मुगलों के आने की बात हो जाएगा। एक बात और आई है यहाँ पे, प्रियंका जी देखें कुछ बात बोल रही हैं। कह रही हैं ईवीएम, ईसी, ईडी, सीबीआई, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा एंड द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अ ब्राह्मण पार्टी हैज पैरालाइज द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा हो, जो चलाने वाला है उसकी नीयत खराब हो तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करेगा। बिल्कुल सही बात कहा है प्रियंका जी ने, एकदम 100% सही कहा है। भारत का इतना करोड़ों करोड़ों पैसा आप लोगों ने राम मंदिर में झोंक दिया। इतने सारे मंदिर हैं, उसमें आप पैसा झोंक रहे हो। आप लोग उन उन लोगों को जेड सिक्योरिटी देते हो जिन लोगों का कोई सरकार में सहभागिता नहीं है। भारत का पैसा, टैक्स का पैसा आप लोग उन जगहों पे खर्चा करवा देते हो, मंदिर उंदिर पे, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में मना ही कर रखा है कि धार्मिक कार्यों पे नहीं खर्चा होगा, वहां पे आप लोग खर्चा करवा देते हो। ये किसका, कॉन्स्टिट्यूशन की बुराई है? कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि एक भी सरकारी फंड जो है किसी धार्मिक कार्य में नहीं होगा। सारे धार्मिक स्थानों पर जाके देखिए तो सरस्वती गान हो रहा है, यज्ञ हवन हो रहा है, सब जगह चल रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे बताइए, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मिस्टर ब्राह्मण। तो मैं बता रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ इस पर भी प्रतिक्रिया कि ये जो राम मंदिर भी बनी है या जो भी इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, इसमें फिर से मैं वही कहूंगा 3% ब्राह्मण ने ही के पैसे से तो असंभव है बनना इतना विशाल मंदिर। इसमें भी देने वाले वो, उसमें भी सारे जितने भी कौन हिंदू लोग? के अंतर्गत आते हैं लोग या मैं 65% उस में आते हैं, राम वो मंदिर सबने दिया में होगा, उस सबने राम दिया है। मंदिर में शाहरुख खान गया था, ये बात पता है ना आपको? हाँ, गया था। बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने और ये देखा था वही वो ये करण जौहर सब हाँ, था, सब और था। ये वही शाहरुख खान है जिसको अभी हुँ, तक ये प्रचार किया जा रहा था कि एंटी नेशनल है। उस शाहरुख खान को आप राम मंदिर में बुलाते हैं, लेकिन इस देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जो हुँ। हैं, जो कि एसटी समाज से हैं, उसको नहीं बुलाया जाता। सब लोग हाजिर हैं। फ़िल्म के हीरो हीरोइन, नाचने गाने तो बजाने वाले इसमें वहाँ हाजिर ब्राह्मण हैं। कहाँ से? ब्राह्मण के तो जो अभी ब्राह्मण तो वो ये मठ में, ये मठ वाले भी नहीं गए थे सर। देखें, 4 मठाधीश में से 2 लोगों ने बायकॉट कर दिया था ना, और 2 लोगों ने किया ना सपोर्ट सर, किया किसी था। ने, आप उसको आप नहीं, इग्नोर क्यों कर नहीं, रहे हैं? 1 मिनट, उस पे भी तो बात हुई, उसको कांग्रेस भक्त बता दिया गया, और वो इसलिए नहीं गया था क्योंकि उसने कहा कि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके अलग रीज़न थे, बुलाने की नहीं, बात उस नहीं उसका है। ये रीज़न था सर, उसका देखिए साफ-साफ ये हाँ, रीज़न था बोलिए। कि प्राण हुँ, प्रतिष्ठा हम ही करेंगे, लेकिन हुँ। वो कर रहे हैं इसलिए हम नहीं जाएँगे। हाँ, तो विरुद्ध है, वेदा के विरुद्ध है। राम मंदिर तो जो इस बात है रामानंदी परंपरा से हुआ ना, वो रामानंदी परंपरा से हुआ। और रामानंदी परंपरा जो है वो 15वीं 16वीं सदी की परंपरा है, और शंकराचार्य कहता है कि हमारी तो उससे भी पुरानी 8वीं सदी की परंपरा है, हमारी परंपरा के अनुसार करो। और रामानंदी परंपरा क्या करती है कि उसका महंत जब मरता है तो उसकी लाश ले जाके घाघरा नदी में फेंक आते हैं सब। अभी एक हुँ। महंत मरा था, उसको ले जाके फेंक आते हैं सब। इनके यहाँ जलाने की परंपरा है। तो आप लोगों ने तो पता नहीं क्या-क्या नियम बना लिए हैं। देश का इतना पैसा जो है सर, आप उसी ब्राह्मण खर्चा कैसे कर है रहे हैं। मतलब राम मंदिर में ब्राह्मण के राम पैसे से मंदिर के लिए असंभव फाइट है किसने बनना, किया था? राम मंदिर के लिए हैं? फाइट किसने किया था? सारे सारे हिंदुओं ने। अरे! ट्रस्टी में कितने ओबीसी को आपने रखा? सर, ये मत कहिए कि क्या ओबीसी रखा और क्या एसटी रखा या कुछ भी रखा। है ना, राम जब मंदिर सभी मुद्दा था, लोगों उस पर ने सारे भारतीयों, सब सब हिंदुओं ने वो लोगों किया ने था, और इवन बहुत सारे कुछ सारे मुस्लिमों ने वही भी तो मैं किया बोल था रहा हूँ। कि दे दो यार। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि जब सब लोगों ने आंदोलन किया था तो उसमें से कितने ट्रस्टी लोग हैं, उन लोगों ने वो किया, उसमें उनको दिया गया स्थान। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, नहीं, आप लोग मैं क्या सर, करते अब हैं दीजिए बता मुझे। देता हूँ ना, आपकी हाँ, मैं हकीकत मैं देख लेता बता हूँ। देता हूँ, आप लोग क्या नहीं, करते नहीं, हो। मेरी हकीकत नहीं है ये, ये फिर आप बार-बार कह रहे ये हैं जो मेरी। अभी प्रियंका जी ने यहाँ पे एक जो लिखा था ना, वो बहुत सही लिखा था। भारत के जितने एससी, एसटी, ओबीसी लीडर हैं, उनको आप लोग ईडी, सीबीआई तरह-तरह की चीज़ें का डर दिखा के उनका मुँह बंद कराते रहते हो, और ब्राह्मणों की बातें चलती रहती है। राम जो ट्रस्टी है, इसमें 15 सदस्य बनाए गए, और इसके नाम देखिए, पढ़िए ये। पराशर ब्राह्मण, मिश्र ब्राह्मण, चौपाल, ये सब सब पूरे ब्राह्मणवादी थे। एक उसमें आपने ओबीसी का नाम नहीं दिया था। एक ओबीसी का नाम नहीं। महंत दिनेश दास,
ये आईएएस अधिकारी, अयोध्या के डीएम, इसमें से एक भी ओबीसी को आपने नहीं दिया, तो आप जबकि ये कह रहे हैं ओबीसी सर कि इस लिस्ट में, इस लिस्ट 60-65% ओबीसी की जनसंख्या है और एक ओबीसी को आपने ट्रस्ट मेंबर नहीं बनाया था। तो मैं सर आप मैं ये समझूँ कि आप ये कह रहे हैं कि इसमें अगर 2-4 ओबीसी के रह जाते लिस्ट में तो फिर ठीक था, हिंदू धर्म फिर ठीक था, सब कुछ ठीक था। आप ये कह मैं रहे हैं सर? आपसे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप लोगों का काम क्या है, हिंदू हिंदू कह के सबको आप ले आते हो और मलाई सिर्फ आप खाते हो। जो आपने कहा ना कि 3% कैसे हैं, मैं आपका एक एग्जाम्पल दिखा सर रहा हूँ। आप भी अभी जानते हो कि अभी जनरल में दूसरा एग्ज़ाम एग्जाम्पल दे दिखाता करके हूँ। हुँ, महाबोधि महाविहार जो हुँ, बुद्ध का एनलाइटमेंट प्लेस है, हुँ। उसमें 9 मेंबर हैं। बुद्ध का एनलाइटमेंट प्लेस है, 9 मेंबर हैं और आपने उसमें क्या किया है, 4 मेंबर ब्राह्मणवादी घुसाया है, गैर बुद्धिस्ट, और 5वां मेंबर भी गैर बुद्धिस्ट है, जो वहाँ का डीएम होता है। यानी बुद्धिस्ट के एनलाइटमेंट प्लेस में जब आप मेंबर बनाते हो, उसमें तो आपने 4 ब्राह्मण घुसेड़ लिया और ये तो सर हिंदू का बुद्ध आप को भी तो बनाते हो तो अवतार ही यहाँ मानते हैं बुद्धिस्ट का हिंदू। नहीं, एक मिनट। बुद्ध को अवतार मानते तो यहाँ बुद्धिस्ट को काहे नहीं रखे? 15 मेंबर में से 7 मेंबर बुद्धिस्ट का रख लेते, कि भई हम ये भी बुद्धिस्ट अवतार हैं हमारे, तो बुद्धिस्ट को रख लेते हैं हम, काहे नहीं रखे यहाँ पे? तो वो अगर उसमें अगर आने वाले होते कोई जो कुछ भी वो प्रोसेस है तो नहीं, उसका नहीं, मैं कैसे आने-जाने बता क्या सकता हूँ होता है? सर कि क्यों नहीं रखा? आने-जाने क्या होते हैं? वहाँ तो आपने टपाक से कहा कि भई वो अवतार मानते हैं इसीलिए रखा गया है। तो अवतार मानते हैं तो जितने भी आपके मंदिर हैं, हर जगह पे बुद्धिस्ट का आप बाय डिफ़ॉल्ट रखो ना, वो आए चाहे मत आए। आप रखो ना, कोई ना कोई भिक्षु तो पहुँच ही जाएगा वहाँ पे। वो तो आप नॉमिनेट करोगे ना, कौन से भिक्षु रहेगा? आपका क्या है, मैं क्या कहता हूँ, आप लोग जो 3% हो, आप 3% का क्या होता है, आप हिंदू कहते हो, बुद्धिस्ट पे कब्ज़ा कर लेते हो, बुद्धिस्ट में आपको चाहिए घुसेड़ लोगे। अरे हम अवतार मानते ला भाई इसमें से हमको दे दे। फिर आप जहाँ राम-वाम का खोलोगे वहाँ ओबीसी को, एससी-एसटी को गायब कर दोगे, उनको अधिकार नहीं दोगे और ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी सारा कब्ज़ा करके बैठ जाओगे, मलाई पूरा खाओगे। फिर आप क्या करते हो कि बुद्धिस्ट को भी वहाँ जगह नहीं दोगे। अपने में बुद्धिस्ट को भी नहीं दोगे, एससी-एसटी ओबीसी को नहीं दोगे, सारा मलाई आपको चाहिए। इतने-इतने दान और डोनेशन आते हैं, सबका मलाई आप खाते हो। लेकिन आप लोग देते नहीं हो किसी भी इन लोगों को, एससी-एसटी ओबीसी को। असल में ये चक्कर है, यही आपका जवाब है। तो आज मेरे पास समय भी कम है, तो मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। अगली बार आप आइएगा, शुरू में जुड़ जाइएगा, आपसे इस पर लंबी डिबेट होगी। ठीक है, ब्राह्मण कुमार चलें। अगली बार आप आइएगा, आपने जो सवाल किया है उसका जवाब भी मैंने दे दिया है और डिटेल से आपको चर्चा करनी है, तो अगली बार आप शुरू में ही आ जाया कीजिए, 7:30 बजे, 8 बजे के करीब में आ जाया कीजिए और लंबी डिबेट हो जाएगी।